अंकुर वारिकू का लिंक्डइन रिज्यूमे, आईएसबी से एमबीए, फिर एटी कहानी से मैनेजमेंट कंसल्टिंग, फिर 2009 में स्टार्टअप शुरू किया, फिर ग्रुपॉन इंडिया की शुरुआत करी, फिर नियर बाय फाउंड किया, सिकोया से 100 करोड़ रुपए रेस करे, फिर 2019 में स्टेप डाउन करके 2020 में कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। आज दुनिया का फोर्थ वो इंसान जिसके पास लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ईच पे 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर है। दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे शख्स हैं। इतनी सारी किताबें लिखी हैं, हर एक किताब बेस्ट सेलर बनी है अपने साल की, करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपनी फैमिली के साथ 117 दिन साल में ट्रैवल करते हैं एंड सीम्स लाइक अ चिल्ड आउट पर्सन। ये छवि सब लोगों को दिखती है। इसके पीछे की असलियत क्या है वो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई खूनी दरिंदा हूं जिसके सामने एक ऐसा नकाब है, अगर वो पर्दाफाश हो जाए तो मेरा असली रूप निकल आएगा ना। इट्स अ वेरी डिफरेंट रीजन वाई। हर एक कामयाबी के पीछे ना बहुत सारे फेलियर होते हैं। जो बहुत खूबसूरत सी एक छवि दिखती है ना, ऐसा लगता है कि ये तो संगे मरमर से तराशी गई है, इसमें थोड़ी सी भी कहीं कोई चूक नहीं हुई, जिंदगी एकदम खूबसूरती से प्लान करी, जो चाहा वो मिला, कभी किसी के लिए कुछ लड़ना नहीं पड़ा, कोई तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। वो झूठ है। बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं एंड उन सारी फेलियर्स को सामने ला पाना जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि आप एक फेलियर हैं और आप उससे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में चाहे आप जितने भी स्मार्ट हो, जितने भी अमीर हो, जितनी भी खूबियों के साथ हो, आप हारेंगे तो जरूर। हर एक शख्स जिंदगी में हारता जरूर है, लेकिन उस हार से हम उठते कैसे हैं वो हमें कामयाब बनाना है। तो ये है मेरी सच्ची कहानी। आईएसबी का एमबीए। मैं अपने यूएस की पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आया था और उस पॉइंट पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ब्रो तेरी जिंदगी तो गई, तू अब अपने आप को बचाने के लिए एक एमबीए की डिग्री कर ले। और मेरे काफी दोस्तों ने एमबीए किया था, लेकिन वो नॉर्मल तरीका, वही कैट देना, जैड देना, मैट देना, वो सब चीजें, तो वो मैंने भी किया। कैट दिया, जैड दिया, मैट दिया और कहीं से भी कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। मेरे ख्याल से मेरे कैट में कुछ 98 अगर मुझे याद है परसेंटाइल आए होंगे। नॉट इनफ टू गेट अ कॉल फ्रॉम एनी आईआईएम्स। जैट वैट दिया, कहीं एक्सएलआरआई, एक्सआईएम से कुछ नहीं आया। मैट में दिया तो बहुत ही बेकार से कॉलेजेस से न्योता आ रहा था एंड आई वाज वेरी क्लियर कि वहां तो नहीं जाना। एंड इट सो हैपेंड दैट आई केम अक्रॉस आईएसबी कि यार ये एक नया सा स्कूल है, सिर्फ 5 साल पुराना है, बेइंतहा महंगा स्कूल है, तो अगर दाखिला मिल भी गया तो बड़ा सा कर्ज लेना पड़ेगा। बट देन आई अप्लाइड एंड थैंकफुली गॉट थ्रू। एंड फिर 14 लाख रुपए का लोन लिया, वारिकू खानदान का सबसे बड़ा लोन उस पॉइंट तक का, एंड देन 10 साल तक उसको चुकाया। बट दैट 1 year जस्ट फंडामेंटली चेंज्ड मी। तो वो आईएसबी का एमबीए तो बहुत खूबसूरत लगता है एंड आई हैव टू गिव इट क्रेडिट फॉर चेंजिंग माई लाइफ, लेकिन वो इसलिए भी था क्योंकि मुझे कहीं भी और दाखिला नहीं मिला था। एटी कहानी मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब, सबसे कोवेटेड, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब आउट ऑफ अ बिजनेस स्कूल, खासकर आईएसबी। 12 लाख रुपए की नौकरी लगी थी, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स। वही 12 लाख 3 साल के अंदर ही 33 लाख रुपए हो गए, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स एज वेल। लेकिन वो भी काफी फेलियर के बाद। बहुत सारे और कंसल्टिंग फर्म्स में अप्लाई किया, मैकेंजी में किया, बीसीजी में किया, नहीं हुआ। मैकेंजी ने तो इंटरव्यू ऑफर भी नहीं दिया। बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि दुनिया की काफी मानी हुई कंसल्टिंग फर्म है, उसमें इंटरव्यू कॉल आया और इतना बेकार परफॉर्म किया मैंने कि पहले राउंड में ही मैं निकल गया। ईटी गांधी ने मुझे मौका दिया एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इंटरव्यू में छक्के चौके मार लिए थे। आई थिंक दे ऑलमोस्ट टुक अ बेट ऑन मी कि यार डाउट तो है, लेकिन कंप्लीट कन्विक्शन भी नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंकफुली इट पेड ऑफ। तो वो नौकरी भी मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं स्मार्ट था, दिग्गज था, मेहनती था। वो नौकरी मुझे इसलिए मिली क्योंकि वही एक नौकरी थी जो मुझे मिली, जो मैं कन्वर्ट कर पाया। फिर 2009 मेरा पहला स्टार्टअप।
स्टार्टअप ज्वाइन किया। और उस समय पे स्टार्टअप करना बहुत अलग बात थी, ये बहुत अलग भारत है। उस समय पे स्टार्टअप वही लोग करते थे जिनको कॉलेज से कोई नौकरी नहीं मिलती थी। तो उस समय पे स्टार्टअप करना, उस स्टार्टअप फाउंडर का एक प्रेस्टीज, वो बहुत अलग सा एक ओहदा था। लोग देखते थे तो थोड़ी सी हैरानी भी होती थी। कुछ लोग बोलते थे कि बेवकूफ है, कुछ लोग बोलते थे कि क्या स्टार्टअप कर लिया, बहुत सही। एंड एक साल मैंने अपने फाउंडर के साथ बिताए। उन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया था एज अ फाउंडर। एंड ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी केपेबल। लेकिन हम दोनों ना कहीं भिड़ते रहते थे। देयर वर क्लैशेस, देयर वाज टेंशन। एंड आफ्टर 1 year आई थिंक इट गॉट टू हिम एंड ही इज लाइक, ब्रो नहीं हो रहा है, you'll have to move on. So I was actually fired from my first startup, and rightfully so. मुझे नहीं लगता कि उसकी गलती थी, गलती पूरी मेरी थी, and I think he did the right thing. लेकिन वो जो सुहावनी सी छवि लगती है ना कि अरे स्टार्टअप 2009 में, the truth is that I was fired from my first startup. 2010 में फिर मैंने फिर से तलाश करी कि अब जिंदगी में क्या करें, and Ruchi and I, my wife and I, we decided कि हम एक अपना बेकरी खोलेंगे। उसका नाम हमने दिया था शुगर कप। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बाद में इन सब ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि यू हैव नो एक्सपीरियंस इन बेकरी, यू हैव नो एक्सपीरियंस इन रिटेल, तुम कहीं से भी कुछ भी आके कुछ भी करना चाहोगे तो ऐसे नहीं चलता है। वी वर कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड। एंड उस पॉइंट पे एक जर्मन इंटरनेट कंपनी थी, रॉकेट इंटरनेट के नाम से, उनकी एक ईमेल आई ISB के एलुमनाई एसोसिएशन ग्रुप पे कि हम कुछ लोग ढूंढ रहे हैं टू स्टार्ट आवर इंडिया बिजनेस, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिए। तो मैं उस समय पे ढूंढ ही रहा था कि क्या करना चाहिए। इट साउंडेड लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैंने अप्लाई किया, देन वी हैड एन इंटरव्यू, आई हैड अ फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन विद द फाउंडर ऑफ रॉकेट इंटरनेट, एंड देन आई गॉट थ्रू। एंड 2-3 महीने बाद मैं जर्मनी गया था फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड वहां मैंने उन फाउंडर से बात करी और मैंने उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता था, व्हाई डिड यू पिक मी अप? बहुत सारे और लोग भी होंगे who were far more qualified than I am, तो why me? एंड उन्होंने पूछा, यार तुमने अप्लाई क्यों किया था? लाइक क्योंकि आपने ईमेल भेजी थी कि अप्लाई करिए। और उन्होंने बोला कि यार हमने IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और ISB, इन चारों स्कूल्स के एलुमनाई को ये ईमेल भेजी और तुम अकेले शख्स थे जिसने अप्लाई किया। तो मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन मैं उस रेस में नंबर 1 आया जिस रेस में मैं अकेला भाग रहा था। एंड दैट वाज द रियलिटी। फिर 3 महीने बाद ही वो स्टार्टअप जो मैंने लॉन्च करना था बंद हो गया। हमने 40 लोग हायर किए थे एंड आई हैड टू फायर ऑल ऑफ देम। हमने करीब 5-6 करोड़ रुपए खर्च करे थे ऑन बाइंग इन्वेंट्री एंड ऑफिस एंड एवरीथिंग। उस पूरे को लिक्विडेट करना पड़ा। And I went through that journey. 3 ही महीने के अंदर जिस रोल के लिए आपको हायर किया गया है, जिस कंपनी को शुरू करने के लिए आपको हायर किया गया है, उसी कंपनी को आपको बंद करना है। जो सारे लोग आपने हायर करे उनको फायर करना है एंड पूरे सारे एसेट्स लिक्विडेट करने हैं। Not something I signed up for, but something that happened. और उसके बाद फिर Groupon हुआ। Groupon was a US company started in Chicago in 2008. उनको Groupon इंडिया शुरू करना था, तो आई गॉट इन टच विद देम, दे लाइक्ड मी, आई लाइक देम। 2011 में Groupon की शुरुआत हुई एंड 2 साल Groupon इंडिया किया। प्रॉफिटेबल नहीं था लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, तो उसके चलते ही Groupon APAC का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। तो बहुत सारे और देश थे, इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो उनको मैनेज करना था। एंड आई स्टार्टेड मैनेजिंग एंड आई रियलाइज्ड दैट आई वाज अ टेरिबल मैनेजर। हर एक देश मुझसे दुखी था बिकॉज आई वॉज सच अ माइक्रो मैनेजर। मैं हर एक इंसान के पीछे पड़ा रहता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, वो वैसे करो, ऐसे ये ढंग से मत करो, ये ढंग से करो। आई डिडंट गिव देम एनी स्पेस। और वो बोलते रहते थे, अंकुर तुम्हें ना ये देश पता है, ना ये कल्चर पता है, तुम वहां भारत में बैठे हुए हो, वहां से तुम हमें रिमोटली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं काम होता है। एंड नाउ आई रियलाइज कि ऐसे काम नहीं होता है। इनफैक्ट किसी भी देश में, किसी भी एनवायरनमेंट में माइक्रो मैनेजमेंट से काम नहीं होना चाहिए। And I learned it the hard way. And I wasn't successful at that. ऊपर से Groupon India को profitable बनाने का एक pressure था. So that was something that was there on my mind. तो 2013-2014 बहुत मुश्किल period था where India को profitable बनाने की कोशिश, बाकी देशों को manage करने की कोशिश, I was not making it happen and I was struggling.
एंड फिर एक अपॉर्चुनिटी आई जहां ग्रुपॉन ने बोला कि यार हमारे हाथ तो भरे हुए हैं, हम इस देश को सपोर्ट नहीं करना चाहते, ना ही कर पाएंगे। एंड आई वाज लाइक यार अगर नहीं कर सकते ना तो ये देश आप मुझे बेच दो, ये बिजनेस आप मुझे बेच दो। आई एम हैप्पी टू बाय द ग्रुपॉन इंडिया बिजनेस फ्रॉम यू। एंड उसके लिए फिर इन्वेस्टर्स चाहिए थे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गए, आई थिंक अबाउट 30+ इन्वेस्टर्स, एंड हर एक इन्वेस्टर ने मना कर दिया एक्सेप्ट वन, हु वी फाइनली वेंट अहेड विद। एंड आई एम ग्लैड कि वो इन्वेस्टमेंट हुई, बिकॉज आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स इन दैट, वी फाउंड अ न्यू लाइफ इन दैट, और nearby.com पैदा हुआ फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। बट अगेन फेसिंग द रिजेक्शन ऑफ सो मेनी इन्वेस्टर्स टू गेट टू दैट पॉइंट। जैसे ही हमने पैसे उठाए, और हमने 100 करोड़ रुपए उठाए फ्रॉम द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू VC फंडिंग, मैंने बेइंतहा गलतियां करी। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी इन थिंग्स जो कस्टमर की लाइफ नहीं बदलती थी। वो फैंसी ऑफिस हो गया, वो मर्चेंडाइज हो गया, वो पर्क्स हो गए, वो प्रिविलेजेस हो गई, वो ब्रांडिंग हो गई, वो मार्केटिंग हो गई, जिससे कस्टमर की लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है, बहुत कूल स्टार्टअप है। एंड वेरी क्विकली विद इन 8 months itself we were running out of money। एंड वही एक पॉइंट था जब फंडिंग भी ड्राई अप होनी शुरू हो गई। ज्यादा स्टार्टअप्स फंड नहीं हो रहे थे, और जो हो भी रहे थे वो प्रॉफिटेबल फंड्स थे, या प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स थे, या वो स्टार्टअप्स थे जो अपना पैसा अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। वी वर क्लियरली नॉट वन ऑफ देम, एंड वी वर स्टार्टिंग टू रन आउट ऑफ मनी। एंड उसकी वजह से हमें अपने खर्चे कम करने थे, एंड खर्चे कम करने का एक जरिया था लोगों को ले ऑफ करना। तो 2016 मार्च में 440 लोगों की टीम थी नियरबाई की, और उनमें से 85 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत बहुत उम्दा लोग थे, बट आई हैड मेड मिस्टेक्स एंड द कंपनी हैड टू सफर बिकॉज ऑफ दैट। तो उनकी नौकरी गई, और दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए हमने उनकी मदद करी। थैंकफुली काफी लोगों को नौकरी जल्द ही मिल गई, बट द कंपनी वाज स्टिल इन डिस्ट्रेस। फाउंडर्स को पे कट लेना पड़ा। We started to draw 50% of the salary that we were drawing, and उस पॉइंट पे मेरे अब खर्चे जो थे वो आमदनी से ज्यादा हो चुके थे, एंड धीरे धीरे लोन्स का सिलसिला शुरू होने लगा। क्रेडिट कार्ड मैक्स हुए, दोस्तों से लोन लिए, एंड इट वाज अ रियली रियली टफ टाइम। 2017 में फिर पेटीएम आया, एंड पेटीएम ने हम में इन्वेस्ट किया, एंड वी बिकेम अ पेटीएम कंपनी। तो उसके चलते वापस एक लीज ऑफ लाइफ आई, वापस तनख्वाह जितना हम ड्रॉ करते थे वो आई, एंड वी स्टार्टेड द जर्नी ऑल ओवर अगेन। एंड 2019 आते आते हम प्रॉफिटेबल तो बन गए, लेकिन हम 3 फाउंडर्स थे, एंड ये बहुत क्लियरली दिखने लगा था कि मैं उस स्टार्टअप को जितना आगे बढ़ा सकता था नहीं बढ़ा पा रहा था। मेरे 2 फाउंडर्स, उनको भी जगह कम लग रही थी, क्योंकि 3 फाउंडर्स अंदर घुसे हुए थे, स्टार्टअप इतना बड़ा नहीं था, जगह नहीं थी तीनों के लिए जो वो काम करना चाहते थे, जिस तेजी से वो करना चाहते थे, जिस स्ट्रैटेजी से वो करना चाहते थे। एंड आई फेल्ट दैट आई वाज हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ माय ओन स्टार्टअप। तो 2019 एंड में आई टुक द डिसीजन टू स्टेप डाउन एज द फाउंडर ऑफ माय ओन स्टार्टअप, एंड सोचा कि चल 3 महीने की कुछ ब्रेक लेंगे, देखेंगे जिंदगी में क्या कर सकते हैं। और एंड उस समय पे ना कॉर्पोरेट टॉक्स शुरू हो गई थी, तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू हो गया था। महीने का खर्चा निकल जाता था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं थे। अपनी सारी जमा पूंजी जिंदगी की मैंने nearby.com में डाल दी थी। सो आई हैड नो मनी एक्सेप्ट फॉर पेपर वेल्थ। तो कागज पे तो मैं करोड़पति था, लेकिन एक्चुअल बैंक में पैसे नहीं थे। एंड 2020 मार्च जब कोविड का लॉकडाउन हुआ, सब खत्म हो गया। जो कॉर्पोरेट टॉक्स की इनकम थी वो भी रुक गई, एंड सडनली आई वाज लुकिंग एट 5 months ऑफ मनी इन द बैंक। 5 महीने का पैसा था, स्कूल की फीस देने का, घर का EMI देने का, महीना चलाने का, माँ पापा को पैसे भेजने का। एंड उन 5 महीनों में ही अपनी जिंदगी फिर से अपने हाथ में करनी थी। तो आज जब आप 2024 में 2025 में अंकुर वारिको को देखते हैं ना, लगता है अरे वाह, इतने करोड़ों रुपए, इतने सारे फॉलोअर्स, बेस्ट सेलिंग बुक्स, ये फलाना ढमका। You will see that behind that success is a lot of hard work and a lot of failures. ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं रही है। ये आड़ी टेढ़ी सी जलेबी जैसे
एक जिंदगी रही है। एंड दैट इज हाउ इट इज फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। जब कभी भी आप किसी को देखते हैं दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय, दैट यू वुड वांट टू बी, दैट यू फील लाइक मुझे ये इंसान बनना है, यू विल रियलाइज कि उनकी जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज में हमेशा जीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज में हमेशा कामयाब हुए। दे हैव सफर्ड अ लॉट, दे हैव फेल्ड अ लॉट, एंड सबसे बड़ा रीजन ऑफ देयर सक्सेस इज नॉट कि वो स्मार्ट है या हार्ड वर्किंग है या इंटेलिजेंट है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जब भी हारे हैं, जब भी ठोकर खाए हैं, वो वापस अपने ऊपर विश्वास करके खड़े हुए। एंड दे स्टार्टेड ऑल ओवर एंड ऑल ओवर। तो जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं ना, ये हमेशा अपने जहन में रखिए कि आपकी करियर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कभी भी बहुत स्मूथली नहीं चलेगी। इनफैक्ट जितना ऊपर नीचे हो रहा है वही आपकी जिंदगी है, एंड उसी जिंदगी को एक आदत बनाते हुए, अपने ऊपर भरोसा करते हुए आपको जिंदगी जीनी है। एंड वंस यू मेक दैट हैबिट, जिंदगी बहुत आसान बन जाती है, क्योंकि उसके बाद चाहे जितनी भी मुश्किलें सामने आए, जितनी भी कठिन वो परिस्थिति हो, आपके पास आप है, आप खुद पे भरोसा कर सकते हैं। एंड दैट विल मेक यू मैन। Ankur Warikoo, signing off.